गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अश्विन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन रूट वर्ड्स पे बेस्ड है और ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 6 है। इससे पहले हम तमाम रूट वर्ड्स पढ़ चुके हैं। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि आज कौन से रूट वर्ड्स पढ़ेंगे हम। जो पहला रूट वर्ड है वो है बी आई बाई। इसका संबंध जो है वो संख्या 2 से है। मतलब अगर किसी भी शब्द के पहले बाई लगे, आप इसे प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जनरली ये जो बी आई बाई है ये केवल और केवल वर्ड की बिगिनिंग में ही आता है। अगर कोई वर्ड हमेशा बिगिनिंग में आए तो उसे हम जनरली रूट वर्ड ना कह के प्रीफिक्स का नाम देते हैं। तो जो पहला प्रीफिक्स या रूट वर्ड है आज के इस सेशन का वो बाई है, बी आई बाई, और इसका मीनिंग होता है नंबर 2, संख्या में जो 2 हो। तो कुछ वर्ड्स इससे बनेंगे। मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हम इस रूट वर्ड या प्रीफिक्स से फॉर्म करेंगे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो जनरली भी बहुत यूज़फुल होंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे वर्ड नंबर 6 दिख रहा है आपको, बाइफरकेट। ये बेहद स्ट्रॉन्ग वर्ड है। देखिए, अगर मैं किसी भी वर्ड के अगेंस्ट कोई एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ तो इट मीन्स कि ये जो वर्ड है ये स्पेशल है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। अगर मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ तो वो एक तरीके से स्पेसिफिक केस में ही यूज होगा। रूट वर्ड्स, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहा जा सकता है। लेकिन अगर मैं किसी वर्ड के अगेंस्ट कोई एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ तो समझ लीजिए कि वो कभी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, इन सब चीज़ों पे में पूछा, इन सब जगहों में पूछा जा सकता है। तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना है, एक्स्ट्रा अटेंटिव होना है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप एक ही रूट वर्ड बाई नहीं पढ़ेंगे। आप एक रूट वर्ड से जब दूसरा वर्ड बनाते हैं, कोई भी वर्ड बनाते हैं, तो मल्टीपल रूट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। जैसे पहला ही वर्ड देखिए, बाई एनुअल लिखा है। अब इसमें ही 2 रूट वर्ड हैं, एक बाई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2, और दूसरा ए डबल एन जिससे एनुअल बन गया है। एनुअल मतलब वार्षिक, और बाई एनुअल का मतलब है कोई भी घटना जो एक साल में 2 बार हो, एक वर्ष में 2 बार, जिसको छमाही भी कहा जा सकता है। थिंग्स टेकिंग प्लेस एवरी 6 मंथ्स, वो घटनाएं जो हर 6 महीने में घटे, यानी कि वर्ष में 2 बार घटे। चलिए वर्ड नंबर 2 पढ़िए। बाइसेफेलस हैविंग 2 हेड्स। बाइसेफेलस खास तौर पे उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनके 2 सिर होते हैं। ठीक है, ये कभी भी आपको ये वर्ड फिलर्स में नहीं मिल सकता, ना ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मिल सकता है, ना क्लोज टेस्ट में मिल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में मिलेगा। देखिए, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि किस वर्ड पे आपको कितनी अटेंशन देनी है, किसको कितना सीरियसली लेना है। अगर आप हर चीज़ को बराबर गंभीरता से समझेंगे तो फिर समस्याएं हो जाएंगी आपको। हाँ, जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए। जो चीज़ें 100 हैं, एवरेज हैं इम्पॉर्टेंस में, उन्हें एवरेज ही कंसीडर करना चाहिए। हर चीज़ की डायरी नहीं बनाई जाती, हर चीज़ की डिक्शनरी नहीं रेडी की जाती है ना। ये सारी चीज़ें देखिए, स्मार्ट लर्निंग इसी को कहा जाता है, कि आप सेलेक्टिव पढ़ें, सही पढ़ें, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को अपने इर्द गिर्द रखें। खैर, पढ़ते हैं। बाइसेफेलस क्या कहेंगे? बाइसेफेलस स्पेशली वो जीव जंतु है, कई बार इंसानों के केस में भी हो सकता है, जिसके 2 सिर हों। नंबर 3, बाइसिकल पढ़ाने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, साइकिल को बोलते हैं जिसमें 2 पहिया होते हैं। फिर बाइडेंटेड लिखा हुआ है, हैविंग 2 टीथ, कोई भी जीव जंतु जिसके सिर्फ 2 ही दांत होते हों। इसे कैसे समझेंगे? बाई का मतलब 2, और DENT, डेंट भी तो आप देख रहे हैं, डेंट का मतलब दांत से होता है, डेंटिस्ट इसी से तो बनता है। तो जिसके 2 दांत हैं वो बाइडेंटेट हो गया। बाइनियल, बाइनियल का मीनिंग समझिएगा, अकरिंग वंस एवरी 2 ईयर्स। नंबर 1 और नंबर 5, नंबर 1 जो बाई एनुअल था और नंबर 5 जो बाइनियल है, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? बाई एनुअल 1 वर्ष में 2 बार घटेगा, और बाइनियल जो है वो 2 वर्षों में 1 बार घटेगा।
जो 2 वर्षों में एक बार घटे। तो देखिए ENN जो लिखा है, ENN ये भी एक रूट वर्ड है, इसका रिलेशन भी जो है ईयर से ही होता है। ये सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चले और इस सेशन के बाद गूगल करके इन्हें भी अपनी तसल्ली के लिए देख लें कि मैंने सही आपको बताया है या नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं मन में रखना चाहिए आपको। तो बाई एनुअल मतलब जो पहला वर्ड था उसका मतलब क्या था, वो घटना जो एक साल में 2 बार घटे, और बाइनियल वो घटना जो 2 वर्षों में एक बार घटे। अब वर्ड नंबर 6 जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड वर्ड होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो है बाइफरकेट। बाइफरकेट वर्ड को आप सीधे तौर पे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से ले सकते हैं। अभी आर्टिकल 370 को कुछ वक्त पहले से केंद्र सरकार ने स्क्रैप किया, मतलब खत्म कर दिया, और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना, 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। दिस इज कॉल्ड बाइफरकेशन ऑफ एन एरिया। जैसे एक खेत है 4 बीघे का, अब पिताजी को उसे 2 बच्चों में बांटना है तो उसे 2-2 बीघे में बांट देंगे, वो बाइफरकेट कर देंगे उस 4 बीघे की जमीन को। देखिए ना, डिवाइड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देना। मैंने एग्जाम्पल में भी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को ही मेंशन किया है। एज पर द न्यू लेजिस्लेशन, नए नियम कानून के मुताबिक, लेजिस्लेशन का मतलब कानून, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया जाएगा। तो ये आज का जो पहला रूट वर्ड बाई था है, उससे कुछ वर्ड्स अभी तक मैंने बनाए हैं, हमने पढ़ लिए हैं। अगली स्लाइड में कुछ और वर्ड्स हैं जो इसी से बने हैं। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था बाइफरकेट, जिसका मतलब है किसी स्थान विशेष को, जियोग्राफिकल एरिया को 2 हिस्सों में बांट देना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और जो भी वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। अगला वर्ड यानी वर्ड नंबर 7 इज बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब पढ़िए, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू 2 पीपल एट द सेम टाइम। 2 लोगों से विवाह करना, उसी को कहा जाता है बाईगैमी। और 2 लोगों में विशेषतया महिलाओं से रिलेशन है इसका, ठीक है। खास तौर पे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैविंग 2 वाइफ्स एट द सेम टाइम, 2 पत्नियों का एक समय में होना। बाईगैमी में बाई तो रूट वर्ड है ही सर, GAM गैम भी एक रूट वर्ड है, लिख लीजिए सर कहीं पर, GAM गैम भी रूट वर्ड है। इसका रिलेशन मैरिज से होता है। एक वर्ड होता है मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट में उस व्यक्ति को कहते हैं मीसोगैमिस्ट जो शादी विवाह नहीं करना चाहता है। देखिए उसमें GAM आया। ऐसे ही पॉलीगैमी भी बनता है, अगर 2 पत्नियां हैं तो बाईगैमी है, और अगर 2 से ज़्यादा पत्नियां हैं तो फिर पॉलीगैमी है। हाँ, अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आए कि अगर 2 से ज़्यादा पति हैं तो उसको सर पॉलीएंड्री कहा जाता है। जब ऐसी चीज़ें और आएंगी तो आपको सब समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाइलेबियल, अ कॉन्सोनेंट साउंड सच एज P और B दैट इज मेड यूजिंग बोथ लिप्स। मतलब वो व्यंजन ध्वनि जिसे बोलने के लिए आपको अपने दोनों अपर लिप और लोअर लिप दोनों को टच करना पड़ता हो। आप पी बोल के देखिए, दोनों लिप्स आपके टच हो जाएंगे, पी बी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पी बोलिए, आप अपने लिए ट्राई करिए, पी हो गया, बी हो गया। तो ऐसे साउंड जिनमें दोनों लिप्स को आपको अटैच करना हो तब वो साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड। क्योंकि वॉवेल साउंड के लिए लिप्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। 5 वॉवेल्स हैं, बोल के देखिए ना, A E I O U। ये सारे वर्ड्स जो हैं जुबान से लेकर कंठ तक आते हैं। हाँ, लिप्स का सहारा सिर्फ कॉन्सोनेंट्स में ही लेना पड़ता है। नंबर 9, आपको देख के ही लग रहा होगा कि ज़्यादा एरिया इस वर्ड ने लिया है। इसका यही मतलब है कि ये रूट वर्ड बाई का दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पिछला वर्ड पिछली स्लाइड में था बाइफरकेट, दूसरा वर्ड जो उतना ही इंपॉर्टेंट है वो वर्ड नंबर 9 जो कि सामने दिया हुआ है, बाइलेटरल। बाइलेटरल बेसिकली किसी प्रकार की टॉक, कन्वर्सेशन, डायलॉग, अग्रीमेंट को कहा जाता है जिसमें 2 पक्षों को शामिल किया गया हो, 2 देशों को शामिल किया गया, 2 संप्रदायों को शामिल किया गया हो, इन्वॉल्विंग
टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और टू कंट्रीज, दो संप्रदाय या दो देश के लोगों को इन्वॉल्व करते हुए जो बातचीत की जाएगी वही बायलेटरल कहा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, व्हेन द टू मैनेजमेंट कंपनीज साइन द बायलेटरल अग्रीमेंट, ये लीगल वर्ड है, आप ये ऑफिशियल आप समझ सकते हैं इसको, है ना, लीगल नहीं ऑफिशियल समझ सकते हैं। दो संस्थाएं, दो देश, दो कंपनियां बायलेटरल अग्रीमेंट साइन करती हैं, बायलेटरल टॉक्स के लिए आती हैं, है ना, फॉर्मल वर्ड है। तो जब दो मैनेजमेंट कंपनियों ने बायलेटरल अग्रीमेंट को, द्विपक्षीय अग्रीमेंट को साइन कर दिया, तो उससे क्या हुआ, गेस्ट वर एबल टू एंजॉय एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज को कहा जाता है, लिख लीजिएगा कहीं पर, हाँ, जो सुविधाएं दी जाती हैं, फैसिलिटीज, उन्हें एम्यूनिटीज भी कहा जाता है, एट बोथ रिजॉर्ट्स। एक मैनेजमेंट कंपनी का एक रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट एक रहने की जगह, और दूसरी मैनेजमेंट कंपनी के पास दूसरा रिजॉर्ट था, दोनों ने बायलेटरल अग्रीमेंट साइन कर लिया। अब जो गेस्ट थे, उनके जो विजिटर्स थे, अब वो दोनों में से किसी भी रिजॉर्ट पर जा कर के एंजॉय कर सकते थे फैसिलिटीज का विद एट नो एडिशनल कॉस्ट। ये था ये था अग्रीमेंट उन दोनों मैनेजमेंट कंपनीज ने जो आपस में साइन किया था, यानी बायलेटरल अग्रीमेंट। फिर से एम्यूनिटीज का मीनिंग समझ लीजिए, सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज जिसको कहा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द ट्रीटी विल नॉट बी साइंड इफ द टू कंट्रीज कैन नॉट रीच अ बायलेटरल अग्रीमेंट। ट्रीटी बोलते हैं संधि को, लिख लीजिएगा कहीं पर, शायद एक संस्था है नाटो, NATO, शायद उसको उसके फुल फॉर्म में ट्रीटी करके भी कुछ आता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आई गेस ऐसा ही कुछ इसका मीनिंग है। तो ट्रीटी संधि जिसको कहा जा सकता है, पैक्ट जिसको कहा जा सकता है ना, मतलब जिस पे हस्ताक्षर किया जाए। तो संधि पर या पैक्ट पर, ट्रीटी पे साइन नहीं किया जाएगा अगर दोनों देशों के बीच में कोई बायलेटरल अग्रीमेंट नहीं होता है। जब दोनों के बीच में द्विपक्षीय कोई समझौता हो जाएगा तो फिर संधि वाले जो पेपर्स होंगे उन पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। कब हो पाएगा, जब द्विपक्षीय समझौता हो जाएगा। चलिए वर्ड नंबर 10 देखिए, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है इन्वॉल्विंग और यूजिंग टू लैंग्वेजेस, मतलब जिसको दो भाषाओं में लिखा गया हो, जिसमें दो भाषाओं को शामिल किया गया हो। बाइलिंगुअल, LING, लिंग का मतलब ही सर भाषा से होता है, इसी से लिंग्विस्ट बनता है, इसी से लिंग्विस्टिक्स बनता है। तो बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं में, जैसे बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे इंग्लिश की ही बुक आती हैं बहुत सारी, उसमें कहीं पर इंग्लिश में कुछ लिखा रहता है और कहीं पर हिंदी में कुछ लिखा रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस रूल को इंग्लिश में लिखा गया है उसी रूल को हिंदी में भी लिखा गया है। तो बाइलिंगुअल इसको कहते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस अब एक टाइम पे देख रहे हैं, जैसे हम सभी लोग बाइलिंगुअल होके ही तो बात करते हैं, कुछ शब्द हम अंग्रेजी के यूज़ करते हैं और कुछ वर्ड्स जो है हम हिंदी के यूज़ करते हैं। 11 नंबर पे चलिए, बाइनोकुलर्स, ये जानते होंगे, दूरबीन को कहा जाता है। दूरबीन में दो हिस्से होते हैं ना देखने के लिए, बस दो की वजह से यहाँ बाई रूट वर्ड आ गया। बाइनोकुलर कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल टेलीस्कोप, जिनसे देखा जाता है, जो लेंसेज होते हैं उनको टेलीस्कोप से तो कहा जाता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। ज्वाइंट टुगेदर साइड बाय साइड विच यू लुक थ्रू इन ऑर्डर टू लुक एट थिंग्स दैट आर अ लॉन्ग वे अवे, दूर की चीज़ों को देखने के लिए तो दूरबीन होती है। इस तरीके से आज के सेशन का जो पहला रूट वर्ड बाई था, उसके अभी तक टोटल में 11 वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं, अभी और भी हैं, और दो बहुत अच्छे वर्ड्स पढ़े हैं, एक बाइफरकेट और दूसरा सामने जो लिखा हुआ अभी भी बाइलेटरल। चलिए अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं, कुछ और अच्छे वर्ड्स भी हैं उनको भी देख लेते हैं इसी रूट वर्ड के। वर्ड नंबर 12 इज बाइनोमियल। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है, ऐसा पद जिसमें दो, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो पद हों। बाई मतलब टू, और नॉमियल को आप पॉलिनॉमियल से रिलेट करिए, बहुपद जिसको कहा जा सकता है। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो पद हों। फिर वर्ड नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, संभवतः उतना ही इंपॉर्टेंट जितना पिछले दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, एक बाइफरकेशन और एक दूसरा बाइलेटरल। वैसे ही ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाई पार्टीशन। इसमें दो पक्षों की बात होती, दोनों तरफ से सपोर्ट की बात होती है,
दोहरे अप्रोच की बात होती है। कंसर्निंग और इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स, जब दो संप्रदायों, दो पक्षों या दो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड चीज़ों के लिए आता है ये। एग्जाम्पल पढ़िए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। द बिल इंक्रीजिंग द प्रिजन सेंटेंस मतलब सजा फॉर चाइल्ड अब्यूजर्स उनको बोलते हैं जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ या उनका शोषण करते हैं, वॉज अप्रूव्ड। तो ऐसे बिल को अप्रूव कर दिया गया जिसमें वो लोग जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं यानी चाइल्ड अब्यूजर्स, उनकी सज़ा को बढ़ा दिया जाए। ऐसे बिल को अप्रूव कर दिया गया यूनानिमसली कहीं लिख लीजिए। सर्वसम्मति से इसको कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ बाई पार्टीसन सपोर्ट। तो इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही पक्षों का सपोर्ट था। मतलब गवर्नमेंट भी चाहती थी कि ये बिल पास हो जाए और ऑपोजिशन भी चाहता था कि ये पास हो जाए। तो दोनों के सहयोग से ऐसा हो सका। इट गॉट बाई पार्टीसन सपोर्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। डू यू थिंक द टू पार्टीज विल टेक अ बाई पार्टीसन अप्रोच एंड अप्रूव अ न्यू बजट? क्या लगता है आपको इसका मीनिंग है कि क्या लगता है आपको कि दोनों पार्टियां जो हैं वो बाई पार्टीसन अप्रोच लेंगी और नए बजट को अप्रूव कर देंगी? आप इस एग्जाम्पल से, इन दोनों एग्जाम्पल से ये भी समझ सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये वर्ड पॉजिटिव है, दो पक्षों को शामिल करने की बात की जाएगी। अब वर्ड नंबर 14 देखिए। इट इज़ बाइपेड। प्लीज़ आप इसे बाइप ना कहिएगा, ये बाइपेड है। इसमें दो वर्ड है, आप फटाफट लिखते रहा करें जो भी मैं आपको स्पेशल बताया करूं। बाई मतलब टू और पीईडी पेड का मतलब सर चलने से होता है, पैरों से होता है। साइकिल में जो पेडल होता है उसे पैरों से ही तो चलाया जाता है कि हाथ से चलाते हैं उसे। तो बाई पेड पीईडी मतलब पैर, और पैर का सीधा संबंध सर चलने से है। इसी तरीके से जो फुटपाथ बना होता है उसे पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग को पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहा जाता है। हाँ, इसी से एक वर्ड बनता है इम्पीड और इम्पेडिमेंट। इम्पीड में पीईडी भी है और आई एम भी है। आई एम से ऑपोजिट हो जाएगा। अब पीईडी का मतलब चलना और आई एम का मतलब चलने ना देना। इम्पीड का मतलब होता है वो समस्याएं जो आपकी राह में रोड़ा हो, बाधा हो। हाँ, इसी से नाउन बनता है इम्पेडिमेंट। इसी का नाउन, इम्पीड का ही नाउन होता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट बाधाओं के लिए इस्तेमाल होता है जिससे आपकी ग्रोथ रुक जाती हो। क्या आपको मालूम है वो जीव जिसके 100 पैर होते हैं उसे सेंटीपीड कहा जाता है? खनखजूरा जिसको बोल सकते हैं आप, सेंटीपीड। सेंट का मतलब 100 और पीईडी पीड का मतलब चलना। तो पीईडी मतलब चलना। तो बाइपेड मतलब वो जीव जंतु, वो जानवर जो जिनके 2 पैर होते हों, जो 2 पैरों से चलते हों। फिर बाइसेक्ट का मतलब 2 हिस्सों में बांट देने से है। हाँ, लेकिन बाइसेक्ट को बाइफरकेट से रिलेट नहीं कर सकते। किसी लैंड को, किसी जियोग्राफिकल एरिया को 2 हिस्सों में बांटना, चाहे वो खेत हो चाहे वो राज्य हो, वो बाइसेक्शन नहीं कहा जाएगा, वो बाइफरकेशन कहा जाएगा। और ऐसे ही आपने मान लीजिए एप्पल लिया, उसको चाकू से 2 हिस्सों में काट दिया, वो बाइसेक्शन है। जैसे बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है, प्रैक्टिकल के लिए बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया गया, किसी फ्रॉग ही ले लीजिए, बाइसेक्शन उसका हो गया। फिर लास्ट वर्ड है बाइसेक्सुअल। आप सब जानते होंगे, हैविंग बोथ मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। ऐसे लोगों को बाइसेक्सुअल्स कहा जाता है। शायद आपको मालूम हो एलजीबीटी एक एब्रीविएशन है ना? तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, आई गेस ये फुल फॉर्म होता है। तो उसमें बी का मतलब जो है बाइसेक्सुअल से ही है। तो ये था आज के सेशन का पहला रूट वर्ड बाई, जिसके 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 टोटल हमने 16 वर्ड्स बनाए और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी बने। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला रूट वर्ड जो हमने रखा है वो कौन सा है। जो रूट वर्ड नंबर 2 हमने आज के सेशन में रखा है, इट इज CARN, कान। कान का रिलेशन जो है वो फ्लैश, मीट, बॉडी से है। मांस कहाँ से आएगा? शरीर से ही आएगा। तो CARN का रिलेशन कहीं ना कहीं शरीर से है, मांस से है। इन बातों का ध्यान रखिएगा सर। शरीर, मांस, शरीर होगा, मांस होगा, खून भी होगा, हत्या भी होगी, जन्म भी होगा। हाँ, देखिए जब
खून निकलता तो भी शरीर का ही निकलता, हत्या होती है तो भी शरीर की ही हत्या होती है, और जब पैदा होता है तो भी शरीर ही पैदा होता है। तो इन सारी संभावनाओं को दिमाग में रखते हुए जो वर्ड्स मैंने बताए हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। रूट वर्ड क्या है? CARN, कान, जिसका रिलेशन बॉडी से हो सकता है, फ्लैश मीट से हो सकता है। सामने स्क्रीन पे आपके दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये दोनों वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें इस रूट वर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो कोई गलत नहीं करेंगे। पढ़िए, पहला वर्ड है कार्नेज। ये एक नाउन है। इसका इस्तेमाल वन वर्ड में भी खूब होता है, क्लोज टेस्ट में भी खूब होता है, फिलर्स में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी खूब पूछा जाता है ये। तभी देखिए मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी एक नहीं बल्कि दो दो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। पढ़िए, कार्नेज नरसंहार को कहा जाता है। कहीं लिख लीजिएगा, भारी संख्या में जब लोगों को मार दिया जाता है, खून की नदियां बहा दी जाती हैं, तो उसी को कार्नेज कहा जाता है। द सैवेज एंड एक्सेसिव किलिंग ऑफ मेनी पीपल। सैवेज मतलब बहुत ही निर्मम जिसको कहा जा सकता है, ब्रूटल जिसको कहा, बेहद खराब जिसको कहा जा सकता है। तो भारी संख्या में लोगों को मार देना, उनकी निर्मम हत्या कर देना, यही कार्नेज है। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, द सुसाइड बॉम्बर लेफ्ट इमेजरेबल कार्नेज इन द मॉल। बहुत ही गंदा सेंटेंस है ये, जिसका मीनिंग है कि जो सुसाइड बॉम्बर था, आजकल इस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोगों को सुसाइड बॉम्बर बना के भेजा जा रहा है। तो जब बॉम्ब फट जाता है मॉल के भीतर, मॉल एक ऐसा प्लेस जहां पर भारी संख्या में लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं, तो बहुत लोगों की जानें चली गई। इतनी लोगों की जानें चली गई कि वो इमेजरेबल हो गया। मतलब मापना मुश्किल हो रहा था, गिनना मुश्किल हो रहा था कि कितनी लाशें बिछी हुई हैं, कितने लोग मर गए हैं। इमेजरेबल एक तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अकॉर्डिंग टू द रेड क्रॉस। आप सबको मालूम होगा रेड क्रॉस एक संस्था है जो युद्ध के समय काम करती है ना, रिलीफ एफर्ट्स, रिलीफ वर्क के लिए जानी जाती है रेड क्रॉस। आई गेस रेड क्रॉस को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है कभी अपने इन्हीं कामों के लिए। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन शायद मैं सही हूँ। अकॉर्डिंग टू द रेड क्रॉस, इट विल टेक मंथ्स टू क्लीन अप द कार्नेज लेफ्ट बाय नेपालीज अर्थक्वेक। जो नेपाल में अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, उसकी वजह से जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, जो कार्नेज हुआ है, खास तौर पे जो लोग मर गए हैं इतनी भारी संख्या में, उनकी डेड बॉडीज को हटाने में महीनों लग सकते हैं। अब कुछ सिमिलर वर्ड्स भी मेरे दिमाग में आ गए थे तो मैंने वो भी लिख दिए हैं। मैसेकर, मैसेकर का मतलब ही होता है नरसंहार। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि MASS, ये जहां कहीं भी लगे इसका मीनिंग ही भारी संख्या अथवा मात्रा से हो जाएगा। इसी से मास बनता है, इसी से अमास भी बनता है सर, इसी से मैसिव भी बनता है, MASSIVE, मैसिव, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। तो मैसेकर नरसंहार। जेनोसाइड का मतलब भी होता है जब एक तरीके से भारी संख्या में लोगों को मार दिया जाए। इसमें यह भी होता है कि एक ही टाइप के लोगों को मार दिया जाए। जेनोसाइड में GEN दिख रहा है ना आपको, जेन का मतलब जीन से होता है, जेनरेशन से होता है। तो जब एक ही संप्रदाय, वर्ग विशेष या एक ही परिवार के लोगों की, जैसे आज ना 28 अप्रैल है, अभी आपने 2-3 दिन पहले ही एक बहुत ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर की घटना सुनी। आई गेस वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले की घटना है, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों का गला रेत कर, गला रेत कर, जिसे स्लॉटर कहते हैं, गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। ये जेनोसाइड है, क्योंकि किलर ने पूरे वंश को, पूरे परिवार को, उस घर को ही समाप्त करने का प्रयास किया, जो कि बेहद निंदनीय है, बहुत रिप्रेहेंसिबल है। जितनी कठोर से कठोर निंदा की जानी चाहिए कम है, और सख्त से सख्त एक्शंस भी लेने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आए दैट दे आर सेफ वेयर एवर दे लिव। तो जेनोसाइड आ गया। स्लॉटर, स्लॉटर हाउसेस होते हैं, कसाई बाड़े जिनको कहा जाता है, जिसमें जानवरों को मारा जाता है। ब्लडशेड, खून की नदियां, शेड मतलब आंसू टपकने से होता है, और एक होता है आंसू टपक रहे यानी पानी टपक रहा है, एक होता है खून टपक रहा, ब्लडशेड, ऐसी ब्लड बाथ, खून में नहा लेना।
तो इन सब का मतलब ही होता है भारी संख्या में जब तबाही मची हो, भारी संख्या में जब लोग मार दिए गए हों या मर गए हों, तो वही कार्नेज है। सेकेंड वर्ड देखिए कार्नल, विच इज एन एडजेक्टिव। एल लगा है वर्ड के आखिर में, इस वजह से एडजेक्टिव है। कार्नल का सीधा संबंध जो है वो शरीर से होता है। कोई बहुत स्ट्रांग या बहुत ही मतलब स्ट्रांग वर्ड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत पॉजिटिव नेचर में इसे यूज नहीं कर सकते। सेक्स से रिलेट करता है, फिजिकल रिलेशन से रिलेट करता है, शारीरिक संबंध जिसको कहा जा सकता है, इंटरकोर्स जिसको कहा जा सकता है। कार्नल फीलिंग्स एंड डिजायर्स आर सेक्सुअल एंड फिजिकल विदाउट एनी स्पिरिचुअल एलिमेंट, है ना। शारीरिक संबंधों से रिलेशन है इसका, शरीर से रिलेशन है, बॉडी रिलेशन से है इसका मीनिंग। एग्जाम्पल पढ़िए, पहला एग्जाम्पल, द वर्जिन बिलीव्ड it was a sin to engage in carnal activities outside of marriage. Virgin मतलब one who has never had sex with anybody, one who has never made physical relations with anybody, उसी को virgin कहा जाता है। जो सिर्फ इस बात में यकीन रखता हो कि जिससे उसकी शादी होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसके ही साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, उसी को virgin कहा जाता है। तो virgin का ये मानना था कि ये पाप है कि कार्नल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ जाए, शारीरिक संबंध बनाया जाए विवाह से बाहर, मतलब जिससे शादी हुई हो उसके साथ ही कार्नल रिलेशंस होने चाहिए, एंड विद नोबडी एल्स, ऐसा विश्वास था वर्जिन का, उस व्यक्ति का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, व्हेन आई स्पोक टू माई चिल्ड्रन अबाउट कार्नल रिलेशंस, जब मैंने अपने बच्चों से उनके जवान होने पर, उनके यंग एज में आ जाने पर ऐसी बातों की चर्चा की, कार्नल रिलेशंस को लेके जब मैंने उनसे चर्चा की, आई फेल्ट अ लिटिल अनकंफर्टेबल, मुझे थोड़ा सा असहज महसूस हुआ, टॉकिंग टू देम अबाउट सेक्स, जब मुझे उनसे सेक्स जैसी बात की, सेक्स जैसे मुद्दे पर बातचीत करनी पड़ी, तो मैं थोड़ा सा असहज जरूर हुआ। लेकिन कहते हैं कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इन सब विषयों पर, स्पेशली जो सेक्स है, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही जो बच्चे हैं वो मैच्योर होते हैं, साथ ही साथ सही रास्ते पर चलते हैं। इसलिए मैंने बातचीत जरूर की, लेकिन मुझे थोड़ा सा असहज जरूर महसूस हुआ। तो ये आज का जो सेकंड रूट वर्ड कान है, उससे जो 2 वर्ड्स मैंने बनाए हैं अभी तक, उनका डिस्क्रिप्शन है। अगली स्लाइड में कुछ और वर्ड्स होंगे, फटाफट उन्हें भी देख लेते हैं। सामने स्क्रीन पे जो कुछ और वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन ये स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ही पूछे जाते हैं। नंबर 3, कार्निवोर, फ्लैश ईटिंग और हैविंग एन एपेटाइट। एपेटाइट पेट को, भूख को कहा जाता है, पेट, भूख, फॉर मीट इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल्स। कार्निवोर ध्यान से देखिए सर, इसमें भी 2 रूट वर्ड हैं, एक कान जिसका मतलब मांस है और दूसरा VOR, वोर मतलब सर खाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है वोरेशियस, VORACIOUS, वोरेशियस, VORACIOUS। गूगल करिएगा, डिक्शनरी में देखिएगा तो जो पेटू आदमी होता है, जो बहुत खाता है, उसको वोरेशियस का। वोर का मतलब ही होता है सर खाना, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, याद आ रहा है आप सभी को। तो कार्निवोर या कार्निवोरस मतलब जो मांस खाने में यकीन रखते हो, खासतौर पे ऐसे जीव जंतु। कार्निवोरस को भी पढ़ लीजिए। सब्सिस्टिंग ऑन और फीडिंग ऑन एनिमल टिश्यूज जानते हैं, ऊतकों को कहा जाता है, मतलब जीव जंतुओं के मांस को खाना। सर आप फटाफट कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिए सर, फीड ऑन और सब्सिस्ट ऑन, 2 बातें। एक तो सब्सिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगता है और दूसरा फीड ऑन। इन दोनों का मीनिंग होता है निर्भर होना, के सहारे होना। क्या कहा मैंने? निर्भर होना या फिर के सहारे होना। सब्सिस्ट ऑन सर याद कर लीजिए, आप जो कुछ भी खाते हैं आप सब्सिस्ट ऑन करते हैं उन चीज़ों पर। फिर आता है कानोफोबिया, फोबिया मतलब डर, जब आप खून खराबा ये सब देखने में बहुत डरते हो, या फिर मांस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत भयावह लगती हो, डरा सकती हो या घृणा होती हो। देखिए लिखा नहीं ना, एक्सेसिव फियर ऑफ और अवर्जन टू मीट, है ना, मीट मतलब मांस। अवर्जन के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, फियर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। इन बातों को नोट करते हुए चलिएगा। अवर्जन का मतलब अनिच्छा से होता है। अब वर्ड नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकार्नेट। इनकार्नेट का मतलब होता है जब कहते नहीं कि एक पुण्य आत्मा ने मानव शरीर में जन्म लिया है, स्पेशली ऑफ अ डेटी और स्पिरिट। डेटी बोलते हैं देवी देवता को,
हाँ, जो पुण्य आत्माएं होती, जो ईश्वर है उसको डेटी कहा जाता है। स्पिरिट का मतलब भी यही होता है, पुण्य आत्मा, एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म। हाँ, एक पुण्य आत्मा इंसान का रूप लेकर के, ईश्वर इंसान का रूप लेकर के जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो ये उसका इनकारनेशन होता है। हाँ, नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में इनकारनेट होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कार्निवल, कार्निवल किसी मेला को कहा जाता है, जैसे लखनऊ महोत्सव होता है, लखनऊ कार्निवल, या कोई भी मेला, कोई भी आयोजन जिसमें लोगों की भीड़ हो, उसको कार्निवल कहा जाता है। अ पब्लिक फेस्टिवल दैट इन्वॉल्व्स म्यूजिक एंड डांसिंग इन द स्ट्रीट्स, उसे कार्निवल बोलते हैं। गली गली में एक मेला चल रहा है, कार्निवल है। री इनकारनेशन, नंबर 6 पे जो इनकारनेट लिखा है उसी से काफी हद तक रिलेट कर रहा है, बस वो इनकारनेट इनकारनेशन था, यहाँ इनकारनेशन के पहले री भी लग रहा है। उसमें अवतरण है, जन्म लेना है। री इनकारनेशन में संभवतः फिर से जन्म लेना हो सकता है। पढ़िए ना, बिलीव दैट सोल अपीयर्स इन अनदर बॉडी आफ्टर डेथ, ये विश्वास की मर जाने के बाद आत्मा दूसरे रूप में या दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, मतलब मनुष्य का फिर से जन्म होता है, फिर से वो मानव शरीर या कोई और शरीर लेकर इस धरती पर आता है। ये है री इनकारनेशन। तो आज के सेशन के ये दोनों रूट वर्ड्स, रूट वर्ड नंबर जो कार्न था उससे हमने बहुत अच्छे वर्ड्स पढ़े, एक कार्नेज और एक कानल, और सामने भी कुछ अच्छे वर्ड्स हमने पढ़े। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, मुझे जरूर बताएं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करें। आज 28 अप्रैल 2020 है, अभी इस चैनल को मुझे बनाए हुए 1 महीना ही हुआ है, तो मुझे आपके सपोर्ट की सबसे अधिक आवश्यकता है, ज़रूरत है, नीड है। कल मॉर्निंग में हमेशा के जैसे डेली वोकैब के सेशन को लेकर आएंगे समवेयर अराउंड 11 AM। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।